स्मार्ट पब्लिक स्कूल बोरियो में क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। छात्र छात्राओं के प्रतिभाओं को निखारने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ संपन्न। बोरियो स्मार्ट पब्लिक स्कूल बोरियो में क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 9 बजे ध्वजारोहण किया गया। साथ ही बच्चों के प्रतिभाओं को निखारने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विषयों पर बच्चों ने भाग लिया तथा विजय प्रतिभागियों को शिक्षकों व अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। गणतंत्र दिवस भाषण में प्रथम फरहाना खातून, द्वितीय सुहाना खातून तथा तृतीय फरजाना खातून रही। लोकतंत्र में प्रथम शगुफा तथा प्रवीण, द्वितीय अमीरन नेसा रही। शिक्षा प्रथम जैद आलम, द्वितीय अब्दुल मलिक तथा तृतीय में अब्दुल अजीम। प्रथम आफरीन खातून, द्वितीय अलीजा नाज, तृतीय फैजल आलम। शिष्टाचार में प्रथम पुरस्कार साहेब अंसारी, द्वितीय स्थान हुसनारा खातून। प्रथम सिरफा परवीन, द्वितीय महफूज आलम, तृतीय शब्बीर अंसारी। संगीत झुकने नहीं देंगे तिरंगा में प्रथम पुरस्कार इस्तारा खातून, द्वितीय रोशन खातून। मेरे वतन तू सलामत रहे प्रथम तरन्नुम खातून, द्वितीय आलेमा खातून। मेरे वतन अकीदते में प्रथम पुरस्कार अल्तमिस अंसारी। भारत महान मेरा प्रथम इरशाद आलम, द्वितीय रुकैया प्रवीण, तृतीय साहेबा खातून। कविता ट्विंकल ट्विंकल में प्रथम पुरस्कार आयत खातून। आईसी दर्शन में प्रथम पुरस्कार इनायत प्रवीण, द्वितीय अनीसा प्रवीण, तृतीय रईस अंसारी। कन्वर्सेशन में प्रथम पुरस्कार साहिल अंसारी, द्वितीय फहीम अंसारी, तृतीय शमशेर अंसारी। खेल में कुर्सी रेस में तरन्नुम प्रथम पुरस्कार। बोतल रेस लड़की राहत प्रथम, बोतल रेस लड़का अजमूल प्रथम। कंचा चम्मच आदिल प्रथम स्थान प्राप्त। जंप साफिया नाज प्रथम, चील झपट्टा मारूफ प्रथम। गिलास एक्टिविटी में अमीर अजमल प्रथम स्थान प्राप्त कर डायरेक्शन एक्टिविटी में अरशद स्थान प्राप्त किए। मौके पर स्कूल संचालक सद्दाम अंसारी, इम्तियाज सर, आसिफ सर, तमन्ना प्रवीण, बशीर सर, अफजल सर, आसिफ सर, डॉक्टर मंजूर आलम, असलम डीलर, नौशाद आलम, इरशाद अंसारी, इकराम अंसारी, इमरान अंसारी, सैफुल टेलर व सैकड़ों लोग मौजूद थे। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो है लोकतंत्र। सबसे पहले बात करूंगी लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता का शासन जिसमें जनता स्वयं शासक को चुनती है और जब उसे लगता है कि ये शासक सही नहीं है, ये शासक जनता का कोई काम नहीं कर रही है, तो जनता किसी भी वक्त शासक को कुर्सी से नीचे उतार सकती है। जनता लोकतंत्र में सर्वे सर्वा होती है। जनता ही राजा होती है। जनता के द्वारा चुना गया शासक जनता का सेवक होता है। यही लोकतंत्र है। वर्तमान में हम लोकतंत्र को देखते हैं। वर्तमान में हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या ये वही लोकतंत्र है? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसकी परिकल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है? क्या ये वही लोकतंत्र है जिस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने अपना पूरा जीवन लगा दिया? वर्तमान देश में लोकतंत्र के जो हालात है उसको देखकर दुख होता है। वर्तमान में जो लोकतंत्र है उसको देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। जो लोकतंत्र जनता के लिए बनाया गया, वही जनता शासकों की हाथों की वोट बैंक बन गई है। जनता को अलग अलग वर्गों में विभाजन कर दिया गया, उसको वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसका आधार मतदान, कभी लोकसभा में खड़े होकर अटल बिहारी जी ने कहा था सत्ता के क्षेत्र चलेगा, सरकार आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर यह देश अमर रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वे जानते थे कि लोकतंत्र की कीमत क्या है। क्योंकि लोकतंत्र हमें कहीं सड़क के किनारे पड़ा हुआ नहीं मिला, न ही इस लोकतंत्र को हमने किसी पेड़ के फल के स्वरूप तोड़कर लाया, और न ही इस लोकतंत्र को हमने किसी ने दान में दिया है। इस लोकतंत्र को पाने के लिए न जाने कितने छातियों ने लोहे के टुकड़ों को झेला है।
इस लोकतंत्र को पाने के लिए न जाने कितने हाथों ने फांसी के फंदे को चूमा है और न जाने इस देश की कितनी बेटियां ने अपने सिंदूर का बलिदान दे दिया और न जाने इस देश की कितनी माओं ने अपनी कोख को खूनी कर दिया। और तब जाके इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो पाया है। और हम इसी लोकतंत्र को तोड़ने की बात करते हैं। हम मतदान की अनियमितता पर बात करते हैं। मैं देशवासियों सुनो, ये मतदान की अनियमितता की बात आज से नहीं है, बल्कि 4 जनवरी 1950 ठाकुर दास पथास ने मतदान की अनियमितता पर अपना बात रखा। उसी वक्त पलटकर अंबेडकर जी ने कहा था, हम सारे देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र अधिकार हो। हम अनेक अधिकारों की कागज पर बाध्यता की जबरदस्ती और अनिवार्यता की मोहर नहीं लगा सकते। यही लोकतंत्र है। और हम इस लोकतंत्र की बात करते हैं। मेरे भाइयों, लोकतंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारधारा है। सवाल ये उठता है, क्या लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? सवाल ये उठता है, क्या भविष्य में लोकतंत्र को खतरा है? क्या लोकतंत्र पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा? तो मैं कहूँ कि नहीं, लोकतंत्र कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र आपके और हमारे अंदर है। लोकतंत्र जब तक जीवित है, जब तक हमें कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, गलत बात को रोकने का अधिकार है, तब तक लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता। जब तक हमारा हाथ उठ सकता है गलत बात को रोकने के लिए, हमारी उंगली उठ सकती है वोट को देने के लिए, और हम आगे बढ़कर किसी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यह सब का अधिकार हमें लोकतंत्र देता है। जब तक लोकतंत्र हमारे पास है, तब तक लोकतंत्र कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को खत्म कर रही हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।